Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. Today we are going to discuss quantitative and qualitative methods of credit control जिसमें हम बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में जिसको सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर भी कहा जाता है, इसमें हम मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मोरल परसुआशन, डायरेक्ट एक्शन, पब्लिसिटी, ऐसे ऐसे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है क्रेडिट कंट्रोल के? इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। हम क्रेडिट कंट्रोल यानी कि आरबीआई है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो क्रेडिट को कंट्रोल क्यों करता है, क्या ऐसे उद्देश्य हैं? मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल मतलब जो मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ने से डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो वो एक्स्ट्रा फालतू की चीज़ों की भी डिमांड करेंगे, जिससे महंगाई होती है। तो आरबीआई बैंक, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है, ये जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो महंगाई को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के इनके पास मेथड है, क्वालिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। तो इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी वही हो गया ना कि महंगाई ना बढ़े, प्राइस ज़्यादा ना बढ़े, वो स्थिरता रहे, इसलिए क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए भी, जो विनिमय दर होती है उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल जरूरी है। अचीवमेंट ऑफ ए हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, रोजगार, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और रोजगार के स्तर को प्राप्त करने के लिए भी मनी सप्लाई की ज़रूरत है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोन क्यों लेते हैं? ताकि हम अब आगे इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। और जब लोन हमें सस्ता मिलेगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। कंट्रोल ओवर ट्रेड साइकिल, ट्रेड साइकिल जो एक इकोनॉमी में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, फिर रिकवरी, ये ऐसे ट्रेड साइकिल आते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल की ज़रूरत है। और इकोनॉमिक प्लानिंग, जो प्रॉपर एक इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, आर्थिक योजना होती है, उनको लागू करने के लिए भी क्रेडिट कंट्रोल ज़रूरी है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं क्रेडिट कंट्रोल के। तो अब हम देखते हैं मेजर्स, जनरल, क्वांटिटेटिव एंड सेलेक्टिव क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, OMO जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कहा जाता है, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये हम डिस्कस करेंगे। और सेलेक्टिव क्वालिटेटिव में राशनिंग ऑफ क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुआसन, पब्लिसिटी, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको क्लियर करती हूँ कि जो बैंक रेट है ये क्या है, जिस पर आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। नोट कर लेना ये चीज़ कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड होता है बैंक रेट पर, और आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंकों को इसमें लोन देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो क्या है। ये देखिए, मैं बताती हूँ, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे कि जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई है, तो मनी सप्लाई को करना है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ते ही डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ते हैं, यानी कि महंगाई आ जाती है, ठीक है। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को क्या करना होगा, कम करना होगा। अब मनी सप्लाई को कम करना है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनको खरीदा और बेचा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज एंड सेल किया जाता है। तो जब मार्केट में ज़्यादा पैसा देना है तो हम क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनता के पास है, आरबीआई बैंक क्या करेगा, उनको खरीद लेगा, ठीक है। अब जब कोई चीज़ आरबीआई बैंक खरीदता है तो बदले में क्या देगा, पेमेंट करेगा, पैसे देगा। तो पेमेंट करते ही जो पैसा है वो कहाँ चला गया, मार्केट में चला गया, ठीक है। मार्केट में पैसा चला गया, यानी कि मनी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब मनी सप्लाई बढ़ गई है तो फिर वो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, ये हो गया। अब इस चीज़ को कंट्रोल करना है तो इसका उल्टा, अब मनी सप्लाई को हमें क्या करना है, कम करना है। तो हम जनता से, यानी कि आरबीआई बैंक जनता से क्या कर लेगा, उस गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेच देगा। जब उनको बेचेगा, गवर्नमेंट खरीदेगी, तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोग फालतू की डिमांड करना कम कर देंगे, प्राइसेस अपने आप डाउन आ जाएंगे। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना और बेचना होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें नोट कर लेना। उसके बाद है तीसरा पॉइंट,
वेरिएबल कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है, अब देखिए आपको कैश रिजर्व रेशो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, जिसको लिक्विडिटी रिजर्व रेशो भी कहा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको LRR यानी कि CRR के बारे में बताया था कि इसको लिक्विडिटी रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। तो CRR कैश रिजर्व रेशो ये क्या होता है कि कमर्शियल बैंकों को कैश फॉर्म में RBI के पास पैसा रखना पड़ता है, और CRR की जो लिमिट है वो 3 to 15% है, यानी कि 3 से कम नहीं और 15% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद देन CRR ये देखिए 3 to 15% है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो कमर्शियल बैंक है, अब जैसे एट प्रेजेंट ये 4% है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कमर्शियल बैंकों के पास 100 करोड़ रुपए है, तो 100 करोड़ में से वो 4% तो क्या करेगा, RBI के पास जमा कर देगा। RBI के पास जमा करने के बाद उनके पास बचे 96 करोड़। ठीक है, अब इसमें से फिर वो SLR भी रखनी पड़ती है। SLR की जितनी वो होगी परसेंटेज, 14% है, 15% है, 18% है, तो ये 18 पॉइंट समथिंग चल रहा है जैसे। ठीक है, तो करंट जो पिछली बार जून 2023 में थे वही हैं। तो SLR की जो रेट है इसकी कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। पहले मैक्सिमम होती थी 50%, बट अब ऐसा नहीं है। तो SLR जितना रखना है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड और कैश फॉर्म में होता है, तो उनको कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। CRR को कमर्शियल बैंक RBI के पास रखते हैं। SLR को अपने पास रखना होता है। तो जितना बचेगा फिर वो मनी सप्लाई मार्केट में उतारी जाती है, और उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब उसके बाद है व्हाट इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ये देखिए RBI रेट, रेपो रेट एट विच बैंक बोरो द मनी फ्रॉम RBI। जो बैंक्स हैं वो पैसा उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं RBI से, जिस रेट पर लेंगे उसको बोलेंगे रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, रेट एट विच RBI बोरो द मनी फ्रॉम बैंक्स। जब RBI बैंकों से पैसा बोरो करता है तो उसको बोलेंगे, जिस रेट पर लेगा वो रिवर्स रेपो रेट होती है। या फिर हमें कह दें कि बैंकों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो बैंक RBI में पैसा जमा करते हैं, और जिस रेट पर जमा होगा वो रिवर्स रेपो रेट होती है, और रिवर्स रेपो रेट से कम होती है। ठीक है, एट प्रेजेंट ये जितने जून 2023 में थी उतनी ही है। RBI ने अभी 8 और 9 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, तो इसमें RBI ने इसको, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC ने इसको चेंज नहीं किया है, इसको एज इट इज़ रखा है। अब जो भी लोन वगैरह या जो भी हम किस्त वगैरह भरते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन जो लिया होता है उसकी अगर हम किस्त भर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट अगर दे रहे हैं, तो हमें उसी रेट पर देना है, वो महंगे नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वाइज सेंट्रल बैंक कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी, की सेंट्रल बैंक जो RBI बैंक है उसको कंट्रोलर क्यों कहा जाता है क्रेडिट का एक इकोनॉमी में। अब इससे पहले देखो हमने सारे पॉइंट पढ़ लिए किसके, जो क्वांटिटेटिव मेजर थे, जिसमें हमने बैंक रेट देखा, रेपो रेट देखा, रिवर्स रेपो रेट देखा। और एक और बात बता दूं, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, बैंक रेट पर लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ये सब। अब क्वालिटेटिव में क्या होगा, मोरल सुआसन, कि जो सेंट्रल बैंक हैं वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी के वीकर सेक्शन को भाई लोन प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से नैतिक कार्रवाई होती है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी इनको कहा जाता है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट में कि कोई चीज़ गिरवी अगर रखी है तो कम मात्रा अगर गिरवी रखी है तो ज़्यादा मनी सप्लाई दे देंगे, ज़्यादा मात्रा रखी है तो कम मनी सप्लाई जाएगी। ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के तरीके हैं। क्रेडिट राशनिंग है जैसे, तो क्रेडिट राशनिंग में क्या होगा, आप ये देखिए, ये पॉइंट है यहाँ पर, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें भी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा पैसा जनता में नहीं देना, यानी कि बैंकों को नहीं देना, बैंक जिससे फिर आगे जनता को नहीं दे पाएंगे। और डायरेक्ट एक्शन में कि अगर कोई भी बैंक, अगर कमर्शियल बैंक RBI की पॉलिसी को नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन भी हो सकता है, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, बैंक को सील भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल हैं जिनके थ्रू RBI बैंक जो क्रेडिट है उसको कंट्रोल करता है। आई होप आपको ये वीडियो
बहुत अच्छी लगी। और एक बात और बता देती हूँ, जो क्वांटिटेटिव मेज़र है ये ट्रेडिशनल मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का, और जो क्वालिटेटिव मेज़र है ये मॉडर्न मेथड है क्रेडिट कंट्रोल का। स्पेसिफिक है ये नेचर में, और जो क्वांटिटेटिव है ये जनरल है नेचर में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।